तो आज मैं आप सबको क्लास 10 का जो है वो संस्कृत का चैप्टर 12 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10 का संस्कृत का चैप्टर 12 द्वादशः पाठ और जिसका कि शीर्षक है अन्योक्तयः। अब यहाँ पे देखिए कि इसका नाम है अन्योक्तयः। अन्योक्तयः का मतलब क्या हुआ? तो अन्योक्तयः का मतलब हुआ जैसे यहाँ संस्कृत हो गया चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है अन्योक्तयः। अब इसका मतलब क्या हुआ? अन्योक्तयः का मतलब क्या हुआ? अन्य प्लस उक्तयः। अन्य मतलब किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा कहा गया। तो दूसरे के द्वारा आपकी प्रशंसा किया गया हो अथवा निंदा, प्रशंसा किया गया हो अथवा निंदा, वो किस में आता है? अन्योक्तयः में आता है। चाहे वो आपकी प्रशंसा होती है या निंदा। ज्यादातर लोग आपकी निंदा ही करेंगे क्योंकि प्रशंसा बहुत कम करेंगे, क्योंकि प्रशंसा करने की लोगों की आदत बहुत कम होती है, पर निंदा जरूर करेंगे। वो कहीं ना कहीं आप में कमी निकाल लेंगे ताकि उनको निंदा करने का मौका मिले। तो कह रहा है कि एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत ना सा भक्षास्त्रेण परिस्थितिर्वासिना। कह रहा है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एक राजहंस यानी कि जब तक कि एक हंस जो है वो पानी के अंदर होता है, तालाब के अंदर होता है, तब तक तालाब की सुंदरता होती है। उसके किनारे पर हजारों बगुले होते हैं लेकिन उससे उसकी सुंदरता नहीं होती। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि जो अच्छी चीज है, जिससे जिसकी सुंदरता बनी रहती है, उसी से बनी होती है। उसके बदले में अगर आप 1000 चीजें ला के दे दो तो उससे उसका कुछ भी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे तालाब की सुंदरता हंस से होती है, बगुले से नहीं। कह रहा भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बुनि यत्र नल्लानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। कह रहा भुक्ता मृणाल पटली भविता निपीता। कह रहा है कि रे राजहंस, हे राजहंस, आप क्या करते हो? नदी में रहते हो, वहाँ पे कमल के बीज को खाते हो और वहाँ से आप पानी पीते हो। तो ये सारा जो है वो आपका, आप जो है वो कमल का सेवन करते हो। तो ये सारा आप करते हो कहाँ पे? उस तालाब पे, उस समुद्र पे, उस नदी पे। तो क्या उस तालाब की इस उपकार को आप कभी चुका पाओगे? तो ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, अधिकतर आप पर जो किया गया उपकार है उसे लोग भुला देते हैं। ठीक है, तो वही है कि क्या आप उसके किए गए उपकार को भुला दोगे? फिर है कि त्वयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार विरचति भवता या तरोडस्य पुष्टि सा किं शक्या जनयितु मेह प्रावृष्येन वारां धारा सारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। कह रहा त्वयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ। अब यहाँ पे देखो कि जब बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी होती है तब भी यहाँ पे जो है वृक्ष कह रहा है, किससे? माली से, यानी पेड़ कह रहा है माली से कि जब अत्यधिक तपिश गर्मी होती है, जब मैं गर्मी से व्याकुल रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, तो आप मुझे पानी देते हो, लेकिन तो आपके द्वारा उस गर्मी में जो आप मुझे थोड़ा ही पानी देते हो वो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुझे संतुष्टि प्रदान करती है। जबकि वर्षा ऋतु में कितना भी बारिश हो जाए, वो मुझ पर कितना भी पानी दे दे, लेकिन आप जो मुझे गर्मी में थोड़ी सी ही पानी देते हो वही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होता है। आपका ये उपकार मैं कभी भी नहीं भुला सकता हूं और आपके इस उपकार के आगे वर्षा ऋतु का वो अनंत प्रवाहित पानी जो है वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अर्थात कि जब आप मुसीबत में हो और आपके लिए कोई छोटी सी मदद भी करे तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ा साबित होता है। तो बात यह है कि जहाँ पे हमें मदद की ज़रूरत है वहाँ पे मिलना चाहिए, वहाँ पे मदद मिलना चाहिए। बाद में चाहे आप मुझे ला करके सरोवर ही दे दो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप मदद नहीं करोगे तो बाद में अगर कर ही दोगे तो क्या पता वो व्यर्थ हो जाए, हमारे लिए किसी काम का ना रहे। फिर है कि
आपेदिरंब परथं परितः पतंका भृंका रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति सरन्ते संकोच मंचति सरस्वती दीन दीनो मीनो नुहंतु कतमां गतिम भप्युपेति। कह रहे कि पंछी जो है वो क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। आसमान को किसने घेर रखा है, पंछियों ने घेर रखा है। उसके बाद क्या है कि भृंका रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति, और भौरे जो है वो आम के पेड़ों पर अपना आश्रय ले लेते हैं। संकोच मंचती, लेकिन उसका क्या, उन मछलियों का क्या जो तालाब सूखने पर उनकी हालत जो है वो दीन जैसी हो जाती है, बहुत ही तुच्छ हो जाती है, मरने लगते हैं, उनकी हालत गरीब जैसे हो जाती है। तो कह रहे उनका क्या, तुम सूखते क्यों हो जब उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है। और फिर इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना कि कह रहा है एक एव खगो मानी वने वसति चातका पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। कह रहा है एक एव खगो मानी वने वसति चातका, सिर्फ एक ही पंछी है और वो है कौन, चातक, यानी कि तीतर, जिसे हम अपनी भाषा में मैना कहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, या तो प्यासा मर जाता है, वो इतना स्वाभिमानी है कि या तो प्यासा मर जाता है और या नहीं तो इंद्र से वर्षा की मांग करता है। पुरंदर, यहाँ पे पुरंदर का जिक्र है, तो पुरंदर का मतलब इंद्र या तो प्यासा मर जाता है या इंद्र से वर्षा जल मांगता है। कह रहा आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दा मदा विधुरानि च काननानि नाना नदीनस्तनतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमासरि। कह रहा है कि जब बारिश होता है, बादल के द्वारा बारिश होता है, तो नदी नाले जितने भी तपिश, जितनी भी गर्मी होती है, धरती को हर किसी को पानी मिलता है, हर किसी को पानी प्रदान करता है। वो छोटे छोटे जो पेड़ हैं उनको भी पानी मिलता है, जहाँ काफ़ी बड़े पेड़ नहीं हैं उनको भी पानी मिलता है, बड़े पेड़ों को भी पानी मिलता है, नदियों में भी पानी मिलता है, हर जगह पे पानी मिलता है। तो बादलों से कहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बादलों से कि तुम इतना पानी प्रदान करने के बाद भी अगर तुम अपने आप को खालीपन महसूस करते हो तो ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा त्याग है। क्योंकि यही तो परोपकार है कि बादल जो है वो हम सबको प्रदान करता है लेकिन खुद खाली रह जाता है। तो अर्थात अगर आपको मदद करना पड़े सामने वाले को और अगर आप खालीपन भी महसूस करो तो आपको मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर आगे है कि रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मंबोधा बहवो हि संति गगने सर्वेपि नैतादृश केचित् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं पश्यसि तस्य पूरतो मा ब्रूहि दिनं वच। कह रहा रे चातक, मतलब हे चातक, हे पंछी, सावधान मन से, दोस्त मेरे सावधान मन से एक बात को सुनो कि आसमान में अनंत बादल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बादल बरसने का ही काम करते हैं। कुछ बादल ऐसे भी हैं जो बरसते नहीं, सिर्फ गरजने का काम करते हैं। कुछ बादल ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरजेंगे पर बरसेंगे नहीं। आपके भी आसपास में आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे होंगे जो बड़े बड़े फेंकेंगे कि अरे यार तुम तो आगे बढ़ो, मैं पीछे से तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपना हाथ बहुत पीछे कर लेंगे, इतना पीछे कर लेंगे कि वो आपकी पकड़ में ही नहीं आएंगे। इवन आपका फोन कॉल तक रिसीव करना बंद कर देंगे जब आप बुरे हालात में रहोगे। तो मतलब ये है कि बात यहाँ पे आप ये है कि मतलब समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कौन हमें हेल्प करेगा। वो जो अनंत बादल है, बादल भी दो तरह के हैं, उसमें से कुछ बरसने का काम करते हैं, कुछ गरजने का काम करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे लोग में से हो कि आप भी मेरी मदद करोगे, यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप क्या करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।